तो मुझ पर लगाया गया आरोप जो है वो झूठा, बेबुनियाद और निराधार और राजनीति से प्रेरित है। जबरदस्ती अनिल का लपड़ थप्पड़ मारने लगा। आप एक बार चल के देखिए, तो हम बोलने के कारण हमको बॉडीगार्ड ने मारा। जो घटना घटी है मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। तो मुझ पर लगाया गया आरोप जो है वो झूठा, बेबुनियाद और निराधार और राजनीति से प्रेरित। 30 मई की जो घटना पूर्णिया के लिए काफ़ी आश्चर्यचकित वाली घटना घटी। पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका पे आरोप लगा कि उन्होंने माँ दलित और दलित परिवारों के युवक को पीटा है, मारा है। ज़रा इन तस्वीरों को देखिए और पहले उन महादलित परिवारों की व्यथा को सुनिए कि उनके साथ आखिर क्या घटनाएं घटी तस्वीरों के माध्यम से। उसके बाद बहुजन समाज क्रांति के जो नेता हैं अजय भारती जी, उन्होंने क्या कहा इस पूरे घटना पर। उसके बाद हम आपको सीधे ले चलेंगे सदर विधायक जो विजय खेमका हैं। उन्होंने आज कैमरा के सामने आए और अपनी बात को रखा कि उस दिन आखिर घटनाएं क्या घटी और कैसे उनका कहना है कि ये जो सारा आरोप है वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, निराधार है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए कि उस दिन की क्या घटना घटी और कैसे विधायक पर अश्लील भाषा का प्रयोग और उनके बॉडीगार्ड पर पीटने का आरोप लगाया गया। ज़रा इन तस्वीरों को देख के आप समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद सीधे हम आपको रूबरू कराएंगे जो माननीय विधायक यहाँ के हैं विजय खेमका, जिन पर सीधा आरोप लगा है, उन पर उनका पूरे प्रकरण पे क्या कहना है वो आप सीधे रूबरू होंगे उनसे। क्या घटना घटा? घटना मन की बात यहाँ पे साझा करने के लिए आए थे प्रधानमंत्री के। कहाँ कुछ पर? आदमी यहाँ पुराना सिनेमा हॉल के पास। हाँ कुछ 8-10 आदमी 20 आदमी महिला लोग जुटे हुए थे। हाँ कार्यक्रम खत्म हो गए तो हमें माननीय विधायक जी से अपील किए कि सर यहाँ पे कितना लोग दिक्कत से रह रहा है सर, आप एक बार चल के देखिए। तो हम बोलने के कारण हमको बॉडीगार्ड ने मारा और विजय खेमका भी कुछ नहीं बोला बॉडीगार्ड को। ऊपर से विजय खेमका भी हम पे गाली गुल्लम देके हमको चले गए, एकदम चमार करके हम लोग यहाँ से चले गए। यहाँ क्या घटना घटी? अनिल नाम वाला क्या कि चलिए सर वहाँ अथी ये गंदा है, वहाँ अथी है देखने के लिए। जबरदस्ती अनिल का लपड़ थप्पड़ मारने लगा। हम जाके बीच में उसको के कि सर मत मारिए। आज भाजपा विधायक विजय खेमका जी का दलित प्रेम आज उजागर हो चुका है। आज जो घटना घटी है मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। गुलाबबाग में एक दलित बस्ती में उन्होंने मन की बात, प्रधानमंत्री के मन की बात सुनाने के लिए गए थे लोगों को। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं विधायक जी से कि मन की बात सुनाने के लिए सिर्फ दलित बस्ती को ही चिन्हित क्यों किया जाता है? जब विधायक जी वहां जाते हैं तो वहां के आम जन के द्वारा अपनी समस्या सुनाई जाती है, जिसके चलते वहां तू मैं होती है और विधायक जी अपने गार्ड के द्वारा एक लड़के के साथ में मारपीट करवाने का काम करता है। जी नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव। आज हम बात करेंगे कि घटना का, जो घटना काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा में रहा। कई पोर्टल, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे ऐसी खबरें आई कि जो पूर्णिया के सदर भाजपा विधायक हैं, प्रधानमंत्री कार्यक्रम के बाद किसी दलित व्यक्ति को पीट दिए हैं, मार दिए हैं, अश्लील भाषा का प्रयोग किए हैं। आखिर उस घटना के बाद विपक्षों ने भी काफ़ी हमला किया। जो कहा जा सकता है कि महादलित और दलित के लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया। विरोध करने के बाद मामला थाने तक पहुंचा है। बाकी की जो स्थिति है वो पुलिस छानबीन कर रही है, आखिर पूरा मामला क्या है इस मामले में। लेकिन जिस व्यक्ति से जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर पूरी घटना क्यों घटी, कैसे घटी, कौन जिम्मेवार है और उस दिन हुआ आखिर क्या था, आज हम बात करने सीधे आ चुके हैं भाजपा के विधायक विजय खेमका जी के पास कि आखिर उस दिन क्या घटना घटी थी और आखिर मामला क्या था और लोगों में क्यों गुस्सा है। विधायक जी, गुलाबबाग में क्या मामला है
लोगों ने आरोप लगाया था आप पे, आखिर उस दिन का हुआ क्या था और मामला क्या, आपसे जानना चाहती जनता बहुत बेचैनी में है। देखिए, एक तो मुझ पर लगाया गया आरोप जो है वो झूठा, बेबुनियाद और निराधार और राजनीति से प्रेरित है। जो उस दिन मन का बात का कार्यक्रम था, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम था, और उसी दिन हम लोग सेवा ही संगठन है और मेरा बूथ कोरोना मुक्त जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है वो हर बूथों पर होना था। और महादलित टोला सिनेमा हॉल का जो है वहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष चंदन जी ने व्यवस्था की थी, और एक महादलित परिवार के दरवाजे पर वो कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम में एक लड़का बीच बीच में आ करके हमारे अध्यक्ष जी से उलझ रहा था और कार्यक्रम को बाधित भी करना चाह रहा था, लेकिन अध्यक्ष जी ने उनको समझाया। मैंने भी कहा कि आप बैठिए, कार्यक्रम होता उसके बाद आपकी बात सुन लूँगा। कार्यक्रम हुआ, हम लोगों ने सेवा कार्य किया, महादलित परिवारों में हम लोगों ने जो है कोरोना जागरण के लिए जो है साबुन और मास्क का किट वितरण किया। और वहाँ जो महादलित परिवार हैं उन लोगों को हम लोगों ने जन जागरण किया कि कोरोना से सावधान रहना है, मास्क लगाना है और वैक्सीन आप लोगों को अवश्य लेना है। इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ जन जागरण किया। और उसके बाद बगल में जो एक टोला है वहाँ पर वो लड़का कह रहा था कि आप चलिए देखने के लिए। मैंने कहा कि ज़रूर चलेंगे। कुछ महिलाएं हमारी जो बहनें हैं उन्होंने कुछ राशन कार्ड के विषय में भी कठिनाई बताई। स्वाभाविक है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग कठिनाई बताते हैं, उसका समाधान करना भी मेरा काम है। और मैं वहाँ बगल के टोला में भी गया। वहाँ पर 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके कारण कुछ बारिश का वहाँ प्रभाव था, वाटर लॉगिंग था। हमने उनको कहा कि ठीक है, नगर निगम को भेज करके हम लोग इसको दिखवाते हैं, इसलिए कि ये मार्केटिंग यार्ड में है, फिर भी जो भी कठिनाई होगी दूर करेंगे। और वहाँ से फिर मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना था। भोगा करियात एक पंचायत है, वहाँ रजक टोला में वहाँ वैक्सीनेशन केंद्र लगा हुआ था 1445 प्लस का। वहाँ भी जा कर के लोगों को घर घर जागरूक करना था कि आप जो है अफवाहों में न जाएं, वैक्सीन लगावें, इसलिए कि कड़ाई भी और दवाई भी दोनों ज़रूरी है। तो वहाँ भी मुझे जाना था, तो वहाँ से मैं अपने कार्यक्रम को समाप्त करके वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान किया हूँ। और वहाँ किसी प्रकार की न कोई बात। आप पे आरोप है, जो मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में आप पे आरोप है कि आपने जाति सूचक का इस्तेमाल किया और अश्लील भाषा के साथ गालियां दी हैं, ऐसा आवेदन पड़ा, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि ये झूठ है और मनगढ़ंत है, निराधार है, बेबुनियाद है। अब कोई व्यक्ति कह देता है तो उसको लोग सुन लेते हैं, उनका कहने का काम है, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। और ये तो बाद में जब शाम को फेसबुक पर आया तब मुझे मालूम पड़ा कि ये राजनीति से प्रेरित है। इसलिए करके जो लड़का फेसबुक पर अपना बयान दे रहा है वो आरजेडी का जिला सचिव है और 36 नंबर वार्ड से जो है वो चुनाव लड़ना चाहता है। तो ये तो स्पष्ट विपक्ष की साजिश है। विपक्ष के लोग जो है इसको राजनीतिकरण इसका करना चाह रहे होंगे, इसी उद्देश्य से झूठी कहानी मर। लेकिन आप तो सोशल मीडिया पे हीरो हो गए हैं विधायक जी, आपको तो लोग दबंग कर रहे हैं। आपके जो अंगरक्षक हैं उनको कहा जा रहा है उनके द्वारा पिटवाए हैं आप। अंगरक्षक तो हम लोग की सुरक्षा के लिए होता है और मेरा ट्रैक रहा है, मैं पिछला लंबे साल का मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रहा हूँ। सब मेरे चरित्र से परिचित हैं, मेरे स्वभाव से परिचित हैं। मैं तो जिस महादलित में ये कार्यक्रम हो रहा था वो उस महादलित टोले में 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करने जाता हूँ और धार्मिक कार्यक्रमों में मैं वहाँ प्रसाद भी प्राप्त करता हूँ। तो इस लेकर के कोई भी प्रकार की घटना नहीं हुई है और ये झूठी साजिश है, राजनीति से प्रेरित मैं इसे कहूँगा। विपक्षी जो हैं वो हताश हैं, निराश हैं, उनको कोई काम नहीं है, बिहार के विकास से मतलब नहीं है सर, पूर्णिया के विकास से मतलब हम नहीं है। एक सीधा सवाल पूछते हैं कि जो अगर मामला थाने में गया तो आप चाहते हैं कि प्रशासन एकदम निष्पक्ष होकर जांच करे? देखिए, ये जो अपना प्रदेश है और एनडीए की सरकार है,
ये कानून का राज है, यहाँ कानून सबके लिए बराबर है, कानून एक समान है। इसीलिए करके इसकी सत्यता सामने में आ जाएगी, पुलिस इसकी जांच करेगी, झूठ जो है वो झूठ होगा, सच सच होगा, और झूठ सच का फैसला जो है पुलिस सामने में ला कर। अच्छा, एक चीज़ है सर, आप विधायक हैं, कहीं आप विधायक हैं तो कहीं उसके कारण पुलिस सही से कार्रवाई नहीं करे, ये भी तो हो सकता है। देखिए, मैंने पहले कहा कि तो ऐसा लोगों का कहना है कि आप विधायक हैं वर्तमान में और सरकार आपकी है, जांच प्रभावित हो सकती है। मैंने कहा कि एनडीए की सरकार महादलितों के लिए काम करती है। अभी 22 में हमारे विपक्षी कहीं नहीं आए, कोई आवाज़ नहीं हुई, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कोई नेता कुछ नहीं बोले, लेकिन एनडीए की सरकार में वहाँ जिन लोगों ने अत्याचार किया महादलितों के साथ, उन अपराधियों को उनकी गिरफ्तारी हुई है, और महादलितों के लिए सरकार ने सोचा और प्रशासन ने वहाँ सारी व्यवस्था की है। तो वहाँ ये कहाँ चले जाते हैं? इसलिए करके कानून के राज में सब बराबर हैं, और पूर्णिया पुलिस प्रशासन के पास ये मामला जो गया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस मामले का जो है दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस कर देगी। चलिए, ये थे सदर विधायक विजय खेमका जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक हैं, और विधायक सारे जनप्रतिनिधि, सारे जनता के लिए हैं। ये इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि प्रशासन और पूर्णिया पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, जो मामला घटित हुआ है उसका दूध का दूध और पानी का पानी पूर्णिया पुलिस प्रशासन करेगी। हमने सवाल भी पूछा कि आप साहब विधायक हैं, कहीं आप जांच को प्रभावित कर सकते हैं? उन्होंने कहा एनडीए की सरकार है, यहाँ जो सच है वही होता है, और वो सच जो प्रशासन जांच करेगी, अगर मैं मेरा दोषी होऊंगा तो मुझ पर भी कार्रवाई होगी।